जय सिया राम, श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए दोहावली की श्रृंखला में हम सब प्रवेश करें। आज का दोहा इस प्रकार है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर परधान, तुलसी पैरत सरित ज्यों सबहि काजु अनुमान। बाबा तुलसी कह रहे हैं, किसी भी कार्य की संपन्नता में, पूर्णता में, सिद्धि में तीन बातें सहायक होती हैं, या अनिवार्य रूप से जब ये तीन बातें एकत्रित होती हैं तब किसी भी कार्य का परिणाम होता है। और वो कौन सी तीन बातें? पुरुषार्थ। चूंकि अवधि का यह ग्रंथ बाबा की शब्दावली, अवधि की शब्दावली, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पूरब कर्म, पूर्व कर्म यानी पूर्व कर्म, जिसे हम सब प्रारब्ध के नाम से जानते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण और प्रधान बात, मुख्य बात, प्रमुख बात, जिसके कारण से कोई कार्य सिद्ध होता, वो क्या है? ईश्वर की कृपा, परमेश्वर प्रधान। तो जब ये तीन बातें हो जाती हैं, पुरुषार्थ, प्रारब्ध व ईश्वर की कृपा, तो जैसे व्यक्ति नदी तैर कर पार कर जाता है, वैसे ही अन्य सभी कार्यों के लिए भी अनुमान करना चाहिए। किसका अनुमान करना चाहिए? इन्हीं तीन बातों का अनुमान करना चाहिए कि हम पुरुषार्थी हैं कि नहीं, हम कर्मवादी हैं कि नहीं। और प्रारब्ध की भी भूमिका होती है, पूर्व कर्म की भी भूमिका होती है, और सर्वाधिक भूमिका यदि किसी भी कार्य की सिद्धि में है तो वह ईश्वर की कृपा की, परमेश्वर की कृपा की। अब तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सब संक्षेप में विचार करें। पुरुषार्थ अर्थात हम अकर्मण्य नहीं हो सकते, हमको पुरुषार्थी बनना ही पड़ेगा, हमको कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, फल के प्राप्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा से और प्रारब्ध से कार्य संपन्न होता है तो कर्म की क्या आवश्यकता है। नहीं, एक संस्कृत में श्लोक आता है सुभाषित के रूप में, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं आकर प्रवेश नहीं करता है। अर्थात सिंह को यदि भोजन मृग के रूप में प्राप्त करना है तो उसको भी उद्यम करना पड़ता है। तो किसी के भी मनोरथ पूर्ण होने में उसका पुरुषार्थ अनिवार्य है, तब कोई कारण पूर्ण होता, तब कोई कार्य आपका पूरा होता है। इसलिए पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, बिना पुरुषार्थ के नहीं। देखिए रामचरितमानस में तो दोनों प्रकार की बातों का बड़ा सुंदर उल्लेख बाबा ने अनेक प्रसंगों के माध्यम से किया है कि केवल और केवल ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भाग्य 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 को कौन चिल्लाता है? जो आलसी होता है। दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन महु एक आधारा।
तो जो आलसी होता है, अकर्मण्य होता है, वो इस प्रकार से, आपको उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, भगवान ने कहा कि सुग्रीव से कि मैं बाली को मारूंगा। तो सुग्रीव ने कहा जब बाली को आप मारेंगे तो युद्ध मैं क्यों करूं? तो भगवान ने कहा नहीं, युद्ध तुम करोगे, मारूंगा मैं। भगवान ये चाहते तो ये कह सकते थे कि जब मुझको ही मारना है तो तुम बैठो, मैं मार के आता हूं, लेकिन नहीं, भगवान अकर्मण्य किसी को नहीं बनाते हैं। कर्म तुमको करना पड़ेगा, फल मैं दूंगा। तो बाली को भगवान ने मुक्त किया, युद्ध सुग्रीव को करना पड़ा। तो पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। दूसरा, पूर्व कर्म, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म यानी प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। देखिए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म यानी जो कुछ भी आप करते हैं वो संचित होता है। जैसे जो भी आप पैसा कमाते हो, अकाउंट में जमा करते हो, आपके अकाउंट में सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, वो आपका कमाया हुआ धन है। ऐसे ही आपके द्वारा किया हुआ सारा कर्म भी संचित होता है, और उसी संचित का थोड़ा सा हिस्सा प्रारब्ध है, अर्थात जो हम भोग रहे हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जन्म में सारे प्रारब्ध कर्मों को हम भोग लें, उसके फलों को भोग लें। और क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं? क्रियमाण कर्म जैसे तुरंत का तुरंत फल मिलता है, जैसे जहर खाएंगे तो तुरंत मरेंगे, आग को छुएंगे तो हम जलेंगे, ये क्रियमाण कर्म है, तुरंत ही उसका फल मिलता है। लेकिन बहुत सारे कर्म जो हम संचित किए रहते हैं, उसका धीरे धीरे फल हमको भोगना पड़ता ही पड़ता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हमको अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगना ही भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध कर्म भी किसी भी कार्य की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा निषादराज गुह से, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि चिंतित मत हो, अपने ही कर्म से व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, लक्ष्मण जी स्वयं कह रहे हैं। यदि हम दुख भोग रहे हैं तो उसमें हमारे कहीं कर्म होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है कर्म का सिद्धांत। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक कर्म विचार करके करिए, क्योंकि वो संचित होगा, उसका लेखा जोखा लिखा जा रहा है, वही आपका खाता आपका तैयार हो रहा है। इसलिए हमको इस पे विचार करना पड़ेगा कि हम वर्तमान कर्म ऐसा करें ताकि हमको भोगने के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। वो प्रारब्ध कर्म में कहीं न चले जाए कि भोगना, भोगते 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 भी वो पूरा नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है। और तीसरा, परमेश्वर प्रधान। प्रधानतया यदि किसी कर्म में, किसी कार्य की सिद्धि में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है, प्रमुख है, तो ईश्वर की कृपा है। बिना ईश्वर की कृपा के कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। अपना पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबसे ऊपर यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो ईश्वर की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो, बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा मानस के प्रारंभ में, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर। कि गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। यहां वाचाल शब्द का वो अर्थ नहीं है जो लोग कहते हैं कि वाचाल है, जिसको भागवत में कहा है एक जगह, वाचालम वालिष्ठम, वो शब्द नहीं। इसका अर्थ है विशेष प्रकार से बोलने लगता, सुंदर प्रकार से बोलने लगता। मूकम करोति वाचालम, विशेष प्रकार से बोलने लगता है। और लंगड़ा भी वो एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ जाता है, उतना ऊंचा भी चढ़ सकता है यदि ईश्वर की कृपा हो जाए।
और इसीलिए गीता के समापन में भी 18वें अध्याय के लगभग समापन में क्या कहा है भगवान ने अर्जुन से, मत प्रसादात तर्ष, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से व्यक्ति पार कर सकता है किसी भी प्रकार के सर्व दुर्गाणी, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तर्ष। तो ईश्वर की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए हमको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होनी चाहिए और हमारे कर्म ऐसे रहें ताकि वो अधिक भोगना ना पड़े हमको, और हमको पुरुषार्थवादी बनना पड़ेगा, हमको कर्मवादी बनना पड़ेगा, हमको कर्म करना पड़ेगा। परमात्मा तो आपके कर्म के अनुकूल आपको फल देगा ही। बाबा ने के मानस में क्या लिखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहीं तो तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए हम कर्मवादी बने और हम कर्म ऐसे करें ताकि उसके दुख को हमको न भोगना पड़े, और सदैव ईश्वर की कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा हमको अवश्य चाहिए, बिना आपकी कृपा के हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, और जो भी आज तक सिद्ध हुआ है वो आपकी कृपा से ही, आपके अनुग्रह से ही हुआ है। अरे जामवंत जी ने सुंदर कांड में कितनी सुंदर बात कही, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। कि आज प्रभु की कृपा हो गई और हमारा जन्म सुफल हो गया। सोई विजयी विनयी गुण जागर, वही विजयी होता है, वही विनयी होता है, वही समुद्र को पार करके आ जाता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए हम सब परमात्मा की उस कृपा के लिए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रहे, हम सदैव सन्मार्ग पर चलते रहें, सत्य के मार्ग पर चलते रहें, शुभ के मार्ग पर चलते रहें, और सदैव कर्मनिष्ठ बने रहें, सदैव कर्म करते रहें, और आपकी कृपा हमको प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना व्यक्त करते हुए आज की वाणी को हम विराम देते हैं। जय सिया राम।